जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी को अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी बट सावित्री व्रत की सबसे सरल विधि शेयर करूंगी। तो देखिए, बट सावित्री का जो व्रत है यह हर एक सुहागन महिला त्यौहार के रूप में करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन की मनोकामना से इस व्रत को धारण करती है। यह व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है, इस व्रत का पारण किस प्रकार से किया जाता है और पहली बार इस व्रत को हम उठा सकते हैं या नहीं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, बट सावित्री का जो व्रत है, जो पूजन है, यह बट वृक्ष के नीचे बैठकर ही पूजन किया जाता है। और आप सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। और देखिए, बट सावित्री के व्रत में 16 श्रृंगार करने का नियम है। तो आप 16 श्रृंगार करें, जैसे कि पैरों में महावर लगाएं, अपने हाथों में एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें, और अगर शादी की ओढ़नी आपके पास है तो उसे भी ओढ़ लें और पूरी तरीके से तैयार हो जाए। अब इस पूजन को आप चाहे तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पहले ही अपने घर पर बट वृक्ष की डाली तोड़कर गमले में लगाकर उसका पूजन भी कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास में बट वृक्ष है तो फिर आप वहाँ जाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बट वृक्ष के नीचे थोड़ी सी सफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद में बरगद के पेड़ को हमें जल से सींचना होता है। तो देखिए, आप जो है पहले 1 लोटा जल से आप बरगद के पेड़ को सींच लीजिए, चारों तरफ धार से घुमा करके, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यह पूजा घर पर कर रहे हैं या फिर आप पेड़ के नीचे जा कर के, बट वृक्ष के नीचे जा कर के आप यदि कर रहे हैं, तो दोनों की पूजा विधि जो है एक ही तरह की होगी, सेम होगी, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिए, चावल के आटे में सबसे पहले जो है, चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर एक इसमें जो है थोड़ा सा घोल तैयार कर लेना है। और इस घोल से जो है आपको थोड़ा सा अर्पण जो है तैयार कर देना है पेड़ के आसपास में, हाथों से लगा करके। और इस पेड़ के ऊपर में थापे लगाए जाते हैं और इस थापों को आप 5 या फिर 7 की संख्या में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, इस पूजा की जो विधि होती है ना, वह हर राज्य के हिसाब से थोड़ी थोड़ी नियम का जो है अंतर पड़ता है, ठीक है। अपनी परंपरा के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस पूजा को जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है कि हम सभी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को धारण करते हैं। तो इसके बाद हम इसी पेड़ के ऊपर में सत्यवान और सावित्री माता की प्रतिमा भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि बट सावित्री का व्रत जो है सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था, क्योंकि सत्यवान अल्पायु थे और सावित्री माता ने यह व्रत करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तभी से हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब देखिए, पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है अपने आंचल में खोइछा लेते हैं। तो देखिए, वो वैसे तो खोइछा घर के परिवार से कोई बड़ा आदमी बुजुर्ग देते भरता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप स्वयं भी जो खोइछा में वहाँ जो भी आपने प्रसाद के रूप में ले गए हैं, फल मिठाई पकवान वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा आप अपने आंचल में रख लें और इसे बांध लें। फिर आप उसकी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप गौर गणेश की पूजा करेंगे और गौर गणेश के लिए आप मिट्टी से गौर गणेश बना लें। यदि आप मिट्टी से नहीं बना पाते हैं तो सुपारी पर आप कलावा लपेट के भी गौर गणेश का पूजा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ के पत्ते पर, जो बरगद के पेड़ होते हैं उनके पत्ते के ऊपर में आप गौर गणेश को विराजमान कर दीजिए। आप सबसे पहले जो है गणेश का पूजा आप कीजिए और गणेश जी की यहाँ पर रौली हल्दी अक्षत समर्पित करें। उसके बाद गौरी माता को सिंदूर समर्पित करें और गौरी माता को आप अपने सिंदूरदानी से या सिंघोरा से सिंदूर समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो नया सिंदूर भी आप गौरी माता को समर्पित कर सकते हैं। फिर वही सिंदूर ले जाकर आप अपने सिंघोरा के अंदर यानी कि सिंदूरदानी में रख सकते हैं। गौरी माता को सिंदूर समर्पित कर देना है। अब इसके बाद में गणेश और गौरी माता को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करना है। तो दोनों को कलावा समर्पित कर देना है। अब गौरी और गणेश को फूल समर्पित करें। उसके बाद में एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक जो है इस पूजा का साक्षी होगा।
तो अब देखिए, बट सावित्री की पूजा में बट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाकर पहना जाता है। तो आप गहने के रूप में एक पत्ते को अपनी चोटी पर या जोड़े में लगा सकते हैं। इसके बाद सिंदूर को समर्पित करें और जहाँ जहाँ भी आपने चावल के थापे लगाए हैं, इन सभी को आप सिंदूर का टीका लगाएंगे और बट वृक्ष की पीले रंग का वस्त्र समर्पित करें। साथ ही माता सावित्री को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे और गणेश जी को जो है जनेऊ समर्पित करें। बट वृक्ष को भी आप जो है यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब जो है हम सुहागन की सामग्री समर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री 5, 7, 11, 16, ऐसे वैसे तो 16 श्रृंगार की बात कही जाती है, लेकिन अब यदि हो तो 5, 7, 11, 9 जो भी आप हो सके तो वहाँ पर सुहाग की जो है सामग्री समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, बट सावित्री के व्रत में जो है बांस का पंखा का बहुत महत्व होता है, बांस की पंखा और डलिया का। तो अगर आपको बांस का पंखा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मिल ही जाती है इजीली, खास करके इस व्रत के आसपास तो मार्केट में अवेलेबल हो ही जाती हैं। तो अब जो है बांस के पंखे जो हैं वो रख लेंगे, ठीक है। वो जो है आप बरगद के पेड़ पर समर्पित करें, ठीक है। उसके ऊपर भी आप पहले थोड़ा सा वो चावल के आटे और हल्दी का जो हमने पेस्ट बनाया है वो थोड़ा सा लगाकर, सिंदूर लगाकर जो है उसको बट वृक्ष को धूप दिखाकर देंगे। और इस प्रकार से आप गणेश और गौरी माता की, बट वृक्ष, माता सावित्री, सत्यवान सभी को जो है धूप दिखा दें और सभी को भोग समर्पित करें। तो देखिए, बट सावित्री के व्रत में गुलगुले, पुए या फिर पूरी या इसके अलावा बरगदाही यानी कि बट वृक्ष के फल के आकार की जो पुए होते हैं इसको भोग लगाया जाता है। साथ ही में जो भी आप फल यानी कि ऋतु फल आपने ले गए हैं 5 प्रकार के, कम से कम आप जितने भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 प्रकार के फल होना चाहिए। तो आपके पास में ऋतु फल जो भी हैं, मिठाई हैं, पकवान है, जो भी है सब जो है आप भोग समर्पित कीजिएगा। और इसमें जो काले चने का जो है बहुत महत्व होता है। तो काले चना जो भिगोए हुए, पानी में भिगोए हुए, जो रात भर हमने पहले, एक दिन पहले ही उसे भीगने के लिए डाल देना है। तो वो भी हमने पूजा के जो डलिया होता है बांस वाला उसमें डाला जाता है। तो चना भी आपको अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। ये काले चने का जो है बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो वो भी आप प्रसाद के रूप में समर्पित कीजिए। और जो नियम और परंपरा है वो भी थोड़ा जगह के हिसाब से, थोड़ी राज्य के हिसाब से थोड़ी सी बदलाव तो जरूर होती है, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो भोग प्रसाद समर्पित कर देने के बाद बट सावित्री व्रत के दिन कुछ जगहों पर बट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। गहना बनाकर सबसे पहले आप जो है बट सावित्री माता को समर्पित कर देंगे और इसके बाद में पूजा के बाद इसी माला को 24 घंटे के लिए अपने गले में धारण कर सकते हैं। कुछ लोग 11 दिन तक, तो कुछ लोग 21 दिन तक इस माला को पहनते हैं। तो लेकिन कम से कम आपको 24 घंटा इसको धारण करना है, ठीक है। उसके बाद जो है बट सावित्री के दिन बट सावित्री माता और सत्यवान व्रत की कथा सुनी जाती है। तो आप चाहें तो कथा पहले सुन लें या परिक्रमा के बाद में करें, या आप चाहें तो पहले परिक्रमा कर लें और इसके बाद में आप कथा सुन सकते हैं। अगर आप पहले से कथा सुन रहे हैं तो अपने हाथों में थोड़े से चने की दाल लेकर फिर बट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। और बट सावित्री व्रत की कथा मेरे चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को प्ले करके भी आप कथा सुन सकते हैं। या फिर बट सावित्री व्रत की पुस्तक भी आती है, उससे भी आप सुन सकते हैं। या फिर कथा कहानी कोई कह रहा है तो आप वहाँ पर भी आप व्रत कथा सुन सकते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आप कथा आप जो है हमारे वीडियो पर भी हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं, या फिर आप कथा की पुस्तक मिलती है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप कथा सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। तो इस तरह से कथा का जो है कथा का श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप जो हाथ में चने रखे हैं वो आप बट वृक्ष में समर्पित कर देंगे और फिर यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। आपने यदि पहले परिक्रमा नहीं किया है तो अभी आप परिक्रमा कर लेंगे, ठीक है। तो परिक्रमा करने के लिए आप चाहें तो अपने हाथ में सिंदूरदानी को लेकर इस पर जो है 108 परिक्रमा कर लेंगे, या आप चाहें तो 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पेड़ में कच्चा सूत लपेटा जाता है। जो आप कच्चा सूत लेते हैं ना, वो आप कलावा भी ले सकते हैं, या फिर आप पीले रंग का रील भी आप आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए परिक्रमा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले धागे को जो है
पेड़ में लपेटा जाता है, कहीं पर भी गांठ नहीं लगाई जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है इस लपेट दीजिए कहीं पर थोड़ा सा, जो वहाँ से मतलब खिंचाई नहीं। उसके बाद आप परिक्रमा करते जाइए, उसमें लपेटा जाएगा, मतलब गांठ उसमें कहीं पर भी नहीं लगानी। जितनी बार भी आप परिक्रमा करना चाहें वो करते जाएं, ठीक है। उसके बाद सावित्री माता की मांग में जो सिंदूरदानी आपने ली है उसमें मांग भरते चलेंगे। और यहाँ पर आप सिंदूरदानी की जगह पर आप चाहे तो कच्चे चने ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इलायची ले सकते हैं। इलायची दाना जो होता है वो आप ले सकते हैं। कुछ भी आप हाथ में, खाली हाथों से आपको परिक्रमा नहीं करनी है। सीधी सी बात है, आप कोई छोटे से फल रखें, कोई किशमिश रखें, या फिर मूंगफली रखें, चाहे काले चने रखें, कुछ भी रखें, मिश्री के दाने रखें, कुछ भी आप हाथ में लेकर उतनी बार परिक्रमा आपको करना है, ठीक है। और परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन में अपने पति की मंगल कामना कर ली, उसकी लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलें। और आप अपनी जितनी भी परिक्रमा कर रहे हैं, जब भी आपकी इस गिनती पूरी हो जाती है, आप इस प्रकार से सावित्री माता को सिंदूर लगाएं। या फिर अगर आपने चने अपने हाथ में लिए हैं तो एक एक चने का दाना वहीं पर छोड़ते हुए चले जाएं। और सावित्री माता की मांग में आप जितनी बार भी सिंदूर लगाएं, उतनी बार ही आप अपने मांग में भी सिंदूर लगाते हुए चलें। परिक्रमा करते समय अगर आपको धागा या वह कम पड़ जाए तो खत्म हो जाए, तो जहाँ पर भी धागा खत्म हो वहीं से उस धागे को आप लपेट दें और अपने हाथों में चने लेकर फिर आप अपनी परिक्रमा को पूरी कर सकते हैं। अगर आपका धागा बच जाए तो आपको तोड़ना नहीं है, पूरी रील को आप वहीं पर वट वृक्ष में लपेट दें। ध्यान रहे कि धागे में कहीं पर भी गांठ नहीं लगाई जाती है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे। आरती कर लेना है और आरती जो है कपूर की करनी है, ठीक है। यदि आपने कपूर किसी कारणवश आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आपने जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में गौरी माता को सुहाग दिया जाता है। इसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया भी जाता है, क्योंकि गौरी माता सुहाग देने वाली ही देवी है। तो देखिए इस तरीके से हम जो है आप जो है 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएं। उसके बाद में हम गौरी माता को जो सिंदूर हमने लगाया है वही से सिंदूर हम 5 बार अपने मांग में भी लगाएंगे। तो प्रार्थना करेंगे कि गौरी माता जैसे आपका सौभाग्य अखंड है उसी प्रकार से हमारा सुहाग भी अखंड बना रहे। अब देखिए आज की दिन वट वृक्ष को पंखा किया जाता है, मतलब पंखे पास के जो पंखे होते हैं उससे हवा किए जाते हैं। तो जो भी पंखा आपने यहाँ पर चढ़ाया है उसी पंखे से उस वट देवता को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पंखा करेंगे। और इसके बाद में वट देवता से गला मिला जाता है। तो आप 5 या फिर 7 बार वट देवता से गले जरूर मिले। जिस प्रकार से हम अपनी सखी सहेली से गले मिलते हैं उसी प्रेम पूर्वक उसी प्रकार से वट देवता से भी आपको गले मिलेंगे। और इससे प्रार्थना करना है कि वट देवता जैसे सावित्री माता ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उसी तरह से मैं भी अपने पति की प्राणों की रक्षा कर सकूं और मेरा सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे, अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं। मुझे सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, सदा सुहागन बनाए रहो। इस तरह से वट देवता से आप प्रार्थना करेंगे और अपने पति की मंगल कामना और अपने घर परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए भी यहाँ पर आप क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद देखिए खोइछा में आपने जो प्रसाद लिया है या जो स्वयं ही ग्रहण करते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसे अपने पति या अपने बच्चों को भी बांट सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद को बाहर वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपने फल चढ़ाए हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई, ये सभी सामान आप चाहे तो मंदिर में पंडिताइन को दान कर सकते हैं, अपने सासू माँ को या फिर नंद को दान कर सकते हैं। इसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए भी प्रसाद के स्वरूप में जो है उपयोग में ला सकते हैं। और इसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए भोग और प्रसाद के साथ साथ ही अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहाग की सामग्री में से अपने लिए कुछ सामग्री जरूर रख लीजिए। शास्त्र कहता है कि वट सावित्री की पूजा के दिन जितना हम दान पुण्य करते हैं, सुहाग की सामग्री दान
करते हैं उतना ही हमारी सुहाग की वृद्धि होती है। तो इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसके बाद देखिए, कुछ जगहों पर पूजा के तुरंत बाद ही पेड़ के नीचे ही चने और जो बट वृक्ष का फल है इसे खाकर पानी पीकर अपने व्रतों को खोल लिया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर पूरे दिन की व्रत रखी जाती है और पूरा दिन में आप फल इत्यादि खा सकते हैं और शाम के समय में सूर्यास्त से पहले ही एक टाइम आप मीठा भोजन भी खा सकते हैं। देखिए, वट सावित्री के व्रत में हर राज्य के हिसाब से थोड़ी थोड़ी नियम और परंपरा अलग हो सकती है। तो आप अपने घर और परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इस व्रतों को करने से पहले पूछ लें और आपके घर का नियम क्या है, इस प्रकार से भी आप इस व्रतों को उठा सकते हैं। या आप चाहे तो पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो इस विधि से भी आप अपने व्रतों को उठा सकते हैं। तो यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। अगर आप आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।